हेलो क्यूरियस कम्युनिटी, मिलिहा हेयर। और वीडियो में आगे बढ़ने की बजाय हम थोड़ा सा पीछे सफ़र करते हैं और लैंड करते हैं 2017 में, जब सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लान का आगाज़ किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गीगा बजट से तैयार होने वाला एक ऐसा शहर तामीर करने का इरादा किया जिसके जैसा कभी इंसानी तारीख ने ना देखा ना सुना। इस प्रोजेक्ट का नाम नियोम रखा गया, जिसका मतलब है नया मुस्तकबिल। इस प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च का अंदाज़ा लगाया गया तो वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी अब तक का ये दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा शोहरत लाइन सिटी को मिली है और मिल रही है। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि नियोम प्रोजेक्ट में सिर्फ ये एक फ्यूचरिस्टिक शहर ही होगा, मगर हकीकत ये है कि इस प्रोजेक्ट में एक पोर्ट, एक इंडस्ट्रियल सिटी और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स वगैरह भी शामिल हैं। बेसिकली अब तक सऊदी अरब की इकोनॉमी की इमारत पूरी तरह से ऑयल पर टिकी हुई है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना काफ़ी होगा कि सऊदी अरब की टोटल जीडीपी का 40% डायरेक्ट ऑयल से आता है, मगर इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि जीडीपी का 75% भी इनडायरेक्टली इसी ऑयल से बनी हुई चीज़ों की एक्सपोर्ट से आता है। इंफॉर्मेशन के लिए इतना भी बता दूं कि अकेला सऊदी अरब दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व के 5वें हिस्से का मालिक है। इसका मतलब है कि ये पूरी शान और शौकत जिसे सऊदी अरब पिछली कई दहाइयों से इंजॉय कर रहा है, वो तेल की बदौलत है, और दुनिया का तेल दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा 40.9 बिलियन मीट्रिक टन ऑयल बचा है। देखने में ये काफ़ी बड़ा फिगर है और ऐसा लगता है कि ये तेल कई सालों तक चल जाएगा, मगर असल बात सुनकर आपको शौक लगेगा कि ये तेल 20 इयर्स भी नहीं चलेगा। जी हाँ, क्योंकि सऊदी अरब की एक दिन की ऑयल कंजप्शन 33,02,000 बैरल है। अब एक साल की कैलकुलेशन में ये फिगर और भी बड़ा हो जाता है, और यही दिन ब दिन कम होते तेल का ज़ख़ीरा सऊदी अरब के लिए सर पर टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन गया है। और इसीलिए इससे पहले कि ये टाइम बम फट कर सऊदी अरब को बिल्कुल तबाह कर दे, इसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी इकॉनमी तेल ख़त्म होने से पहले इस काबिल हो जाए कि वो सर्वाइव कर सके और अपनी मौजूदा शान और शौकत को भी बरकरार रख पाए। और खुशकिस्मती से इसका एहसास सऊदी हुक्मरानों को भी हो रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा मुतबादल ढूंढा जाए जो इकॉनमी को सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए इस मुल्क के पास अपने हमसाया ममालिक जैसे कि कतर और यूएई से सीखने के लिए कई मसाले मौजूद हैं। सबसे पहली तो टूरिस्ट अट्रैक्शन। जैसे दुबई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि दुनिया भर से लोग इसकी सैर करने आते हैं और ट्रांसपोर्ट समेत लोकल बिजनेस ग्रो करते हैं, इसी तरह से सऊदी हुकूमत की ये कोशिश है कि अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर ऐसी ही टूरिस्ट अट्रैक्शन क्रिएट की जाए, ताकि दुनिया भर से जैसे मुसलमान हज और उम्रा करने सऊदी अरब जाते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के दूसरे मज़ाहब के लोग भी सैर के लिए सऊदी अरब आएँ। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जिससे वो चाहते हैं कि मुसलमानों का मजहबी मरकज़ होने की वजह से सऊदी अरब का पुराना कट्टर मजहबी तासर जो दुनिया में फैला हुआ है, इसे कम किया जाए और इसे पूरी दुनिया में एक नए सेकुलर किस्म के मुल्क के तौर पर मुतारफ़ करवाया जाए। इसीलिए 2018 में सऊदी अरब में पहला म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करवाया गया, और पिछले ही साल यानी 2023 में सऊदी स्पेनिश कॉन्सर्ट में फ़ीमेल परफॉर्मर भी बुलाएंगे। जद्दा में कसिनो तामीर करवाया गया, और हाल ही में 2023-2024 में रोशन सऊदी लीग करवाई गई, जिसमें दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉल खिलाड़ी खरीदे गए। तारीख में पहली दफ़ा औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी फराहम किए गए। इसके साथ ही कंट्री की सॉफ्ट इमेज को बेहतर करने के लिए औरतों को जॉब के लिए इनकरेज किया गया। इससे सॉफ्ट इमेज तो बेहतर होगी ही, इसके साथ ही इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ औरतों का तनासुब मर्दों के मुकाबले में 42% है। अब तक सऊदी अरब में ज़्यादातर मजहबी तबका रहता है जो ख़वातीन का घर से बाहर निकलकर काम करने को इंतहाई हद तक मायूब समझता है। लेकिन अगर इकोनॉमी को मजबूत करना हो तो मुल्क की 42% आबादी को काम पर लाए बगैर ये काफ़ी हद तक नामुमकिन है। इसीलिए क्राउन प्रिंस ख़वातीन के लिए काफ़ी कंसर्न है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने 2015 में सबसे पहले ख़वातीन को लोकल इलेक्शंस में वोट डालने का हक दिया। माजी में ख़वातीन को बगैर महरम के सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी, मगर अभी हुकूमत की तरफ से इस पाबंदी में भी काफ़ी हद तक नरमी कर दी गई है, और कुछ शराइत के साथ ख़वातीन बगैर महरम के घर से बाहर निकल सकती हैं। सॉफ्ट इमेज और टूरिस्ट अट्रैक्शन पर काम करते हुए उन्होंने 2021 में जब नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया
तो इसमें एक अदर रिजॉर्ट भी तामीर करने का फैसला किया। ये रिजॉर्ट जनूब मगरबी इलाके में कायम होगा। इस रिजॉर्ट का नाम ट्रोजीना है, जो सहरा के दरमियान एक ठंडा इलाका होगा जिसे लोकल्स ने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यहाँ एक आर्टिफिशियल मैन मेड झील होगी। इसके साथ ही पहाड़ों पर कायम इस जगह में माउंटेन बाइकिंग, स्काई स्लोप्स और वाटर गेम्स की सहूलत भी होगी। सिर्फ यही नहीं, शॉपिंग के लिए वर्टिकल विलेज भी होगा जहाँ पर रेस्टोरेंट और रिटेल स्टोर्स होंगे। और अगर आप इस बेहतरीन जगह पर रहना चाहो तो भी कोई मसला नहीं, सऊदी अरब ने इसका भी इंतज़ाम कर रखा है। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए और लग्जरी प्रॉपर्टी आप कभी भी खरीद सकते हो। इस वक्त के अंदाजे के मुताबिक ये रिजॉर्ट 2027 तक तामीर हो जाएगा। इनफैक्ट 2029 की एशियन विंटर गेम भी इधर ही करवाने का परमिट सऊदी अरब को मिल चुका है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सिटी। रेड सी के किनारे एक तैरता हुआ इंडस्ट्रियल सिटी जिसका नाम ऑक्सागोन है। स्ट्रेटेजिकली ये जगह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पूरी दुनिया की ट्रेड का 14% हिस्सा गुजरता है। और यहीं पर इंडस्ट्रियल सिटी को कायम करने का मतलब है मैक्सिमम एक्सपोजर और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। मगर एक बात जो इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो ना तो इसकी लोकेशन है और ना ही इसका तैरना, बल्कि वो ये है कि ये पूरा सनती शहर ग्रीन एनर्जी पर चलेगा। और इसी सिलसिले में यहाँ विंड टर्बाइंस का वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्म लगाया जाएगा, जिसके लिए टर्बाइंस 2023 में ही डिलीवर हो चुकी हैं। यहाँ आम फैक्ट्रीज की बजाय फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री को इनकरेज किया जाएगा, जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह। और यह सिर्फ टिपिकल इंडस्ट्रियल सिटी होने की बजाय एक टूरिस्ट प्लेस होगा। और सऊदी अरब अगले 10 साल में 100 मिलियन टूरिस्ट को हिट करने के लिए काफ़ी पुरुउम्मीद है। इसके बाद नंबर आता है एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिसने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, और वो है दी लाइन सिटी। ये लाइन ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर लंबी सिटी होगा जो 2 शीशों की दीवारों से घिरा हुआ एक ऐसा शहर होगा जो आज तक ना कहीं बना और ना ही देखा गया। 100% ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इस शहर में आपको धुआं उड़ाती, हॉर्न बजाती गाड़ियाँ कहीं नज़र नहीं आएंगी, बल्कि फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार्स उड़ती नज़र आएंगी। दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन यहाँ चलेगी जो लम्हे में आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो या फिर होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े, हर जगह सिर्फ 5 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी। 3rd फ्लोर पर ग्रीन पेडिस्टर्स एरिया होगा और दुनिया की हर नेमत आपको इसी लाइन के अंदर मुयस्सर होगी। मगर एक मिनट, क्या इतना परफेक्टली प्लान किया हुआ ये प्रोजेक्ट इतनी परफेक्शन से कंप्लीट भी हो जाएगा? क्या लोग इस शहर में रहना पसंद करेंगे? इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेगा क्यों? क्योंकि जाहिर बात है कि किसी भी शहर में सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास का होता है, तो इतने एक्सपेंसिव और लग्जरी इलाके में मिडिल क्लास का साया भी नहीं होगा। फिर बात वन वे ट्रांसपोर्ट की आए तो चलो मान लिया यहाँ पर एक मिरेकल होगा और सऊदी क्राउन प्रिंस तेज़ तरीन ट्रेन यहाँ पर चला देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ट्रेन में मसला हो गया तो सारे सिटी की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी और फिर सऊदी हुकूमत इस इलाके को रहायशियों से खाली करवाने के लिए जो हरबे आजमा रही है, इससे ह्यूमन राइट्स पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी हुकूमत इस हद तक टची हो गई है कि BBC की न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पर इलाका खाली करवाने वाले के पास लोगों को कत्ल करने तक का लाइसेंस था। जो कबाइल सदियों से वहाँ रह रहे हैं, इन्हें ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों से बेदखल तो किया ही जा रहा है, लेकिन इनको ज़मीन का मुआवजा भी पूरा नहीं दिया जा रहा। मगर खैर, ह्यूमन राइट्स तो वैसे भी नाम के ही हैं। सारे मसाइल एक तरफ और इस प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च एक तरफ। अंदाजे के मुताबिक इस गीगा प्रोजेक्ट पर आने वाला टोटल खर्च तकरीबन $1.5 ट्रिलियन है और फिलहाल नियोम कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। नियोम प्रोजेक्ट शुरू में जितना आसान लग रहा था इतना है नहीं, और इस बात का अंदाज़ा जल्द या बदेर सऊदी हुकाम को हो चुका है। बेशक वो दुनिया के सामने इस बात का एतराफ़ करने से हिचकिचाते हों, मगर इस बात का सबूत ये है कि एक ज़माने में लाइन सिटी की लेंथ जो 17 किलोमीटर तय हुई थी, इसे अब कम करके सिर्फ 2.5 किलोमीटर कर दिया है। और इसके साथ ही शुरू में 15 लोगों को वहां बसाने का फैसला किया गया और अब ये नंबर कम होकर सिर्फ 5 लाख लोगों तक महदूद हो गया है। इसके अलावा यह मंसूबा खालिस वली अहद का फैसला है। अगर कल को इसे कुछ हो जाता है तो आने वाला नया हुक्मरान इसे जारी रखेगा या नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है।
लेकिन इन तमाम खर्चात के बावजूद सऊदी अरब की इकॉनमी का सारा दारोमदार और उम्मीदें इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो 10 साल बाद सऊदी हुकूमत के पास कोई ऐसा सहारा नहीं बचेगा जिसके सहारे वो अपनी इकॉनमी को खड़ा कर सके। इसीलिए BMD इस प्रोजेक्ट को लेकर इंतहाई हद तक सीरियस तो है ही, पूरी दुनिया की नज़रें भी इसी मंसूबे पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगर ये कामयाब होता है तो शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान दुनिया के लिए हीरो बन जाएगा, जो लोगों को टिपिकल शहरों, इंडस्ट्रियल सिटीज़ और रिजॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट से हटाकर दुनिया को नए तरीके से तामीर करने का मॉडल प्रोवाइड करेगा। मगर ये प्लान फेल होगा या पास, इसका फैसला वक्त करेगा। आपके ख्याल में सऊदी हुकूमत को इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जानते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।